मालदीव ने इंडिया को दिया 14 तारीख तक डेडलाइन कि आप इंडियन सारे के सारे मालदीव से निकल जाओ। ऐसा क्यों? और कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे इंडिया और मालदीव के दरमियान बहुत सख्त जंग चल चुकी है और इसकी जो वजह है वो टूरिज़्म बताई जा रही है। इसकी शुरुआत 4 जनवरी 2024 को हुई है। अगर इसकी वजह टूरिज़्म होती, टूरिज़्म तो मालदीव में सालों से है, लेकिन अब 2024 से टूरिज़्म वजह क्यों बनी इंडिया और मालदीव के बीच में? इसकी जो आज हम पोस्टमार्टम करेंगे और जो असल वजह है वो मैं आप लोगों के सामने वो रखूँगा। मालदीव की जो जियोग्राफिकल लोकेशन है वो बहुत आला है, बहुत बढ़िया है। मालदीव जो बनी है वो 1000 आइलैंड से, और इनमें जो 200 आइलैंड्स हैं वो हैबिटेंट है, यानी वहाँ लोग ज़िंदगी गुजार सकते हैं। बाकी जो 800 आइलैंड हैं उनमें नहीं। अब आजकल जो दुनिया में तिजारत हो रही है समंदरी रास्तों से बहुत ज़्यादा हो रही है, और मालदीव के पास एक स्ट्रेट ऑफ मलाका है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, स्वेस कनाल और रेड सी की तरह। जिस तरह वहाँ तिजारत हो रहा है ये भी तिजारत का एक रास्ता है, और इस रास्ते से चाइना, जापान, फिलीपाइंस, कोरिया, ये सारे जितने भी ममालिक हैं इस रास्ते से अपने जहाज़ों को लेके जाते हैं, इस स्ट्रेट ऑफ मलाका से गुज़रते हैं। और ये जो मालदीव की जो लोकेशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हर कोई मुल्क चाहता है कि हमें ये लोकेशन मिल जाए, और इंडिया की जो नज़र है, जो प्लान है और जो चाल है वो इस जगह पे है कि अगर हमें ये जगह मिल गई तो हमारी इकानमी स्ट्रांग हो सकती है। हम किसी को दबाव भी डाल सकते हैं कि हमारा जो मन चाहे वो करवा सकते हैं। अब डायरेक्टली तो इंडिया उस जगह पे अपनी फौज को नहीं उतार सकती, क्योंकि इंडिया के जो दुश्मन हैं वो तो समझ जाएंगे कि ये क्यों हो रहा है। तो डायरेक्टली नहीं, लेकिन मोदी ने एक इनडायरेक्टली प्लान तैयार किया। मालदीव और इंडिया तो सालों से दोस्त थे, तो हम आपको एज ए गिफ्ट 2-3 एयरक्राफ्ट्स देके, इनकी गिफ्ट भी बहुत बढ़िया है। हम अगर गिफ्ट देते हैं तो या तो घड़ी या मोबाइल या खाने की चीज़ें, ये गिफ्ट दे रहे हैं वो भी एयरक्राफ्ट्स, और इसमें एक हेलीकॉप्टर। ये एज ए गिफ्ट मालदीव को दे दिए, ये गिफ्ट। अब इंडिया तो बहुत बहुत होशियार है। अब ये गिफ्ट तो दे दिए, लेकिन अब इन गिफ्ट को तो ऑपरेट भी करना था ना। तो इंडिया ने एक और चाल चली कि हम आपको अब फोर्स देते हैं इन गिफ्टों को, इन एयरक्राफ्ट्स को, इन हेलीकॉप्टर को चलाने के लिए, और साथ में आपके लिए एक सी पोर्ट भी तैयार करके दे देंगे। अब इंडिया की जो चाल थी वो इस जगह को छीन लेना है, हासिल करना है, अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करनी है, इकोनॉमी मजबूत करनी है। और इसका जो राइवल है चाइना, वो कभी भी ऐसा नहीं चाहेगा। चाइना बहुत स्मार्ट है, वो समझ गए कि इसकी जो असल चाल है वो तो ये है। तो अब चाइना बीच में आ गया। अब मालदीव की दो बड़ी सियासी पार्टियां हैं, एक है मालदीव डेवलपमेंट पार्टी MDP, और दूसरी जो बड़ी पार्टी है जो इस वक्त मालदीव की प्राइम मिनिस्टर है उस पार्टी से पावर में है मालदीव में, वो है प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव, PPM। और जो मालदीव का वज़ीर आज़म है, PM है, वो है मोहम्मद मुइज़ो। अब जो मुइज़ो की पार्टी है ये है प्रो चाइनीज़, यानी चाइनीज़ की साइड पे है, चाहते हैं कि चाइनीज़ अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट करे। और जो दूसरी पार्टी है मालदीव डेवलपमेंट पार्टी यानी MDP, वो प्रो इंडियन है, वो इंडियन की साइड पे है कि हम चाहते हैं कि इंडियन हमारे मुल्क में इन्वेस्ट करें। अब जाहिर है, जिस तरह पश्तो में एक मुहावरा है कि चदचा जूरी दावा पूरी, यानी जिसके हाथ में पावर हो चलेगा तो उसी का ही। अब चाइना ने एक चाल चली मालदीव के इंटरनल पॉलिटिक्स में, वो ये को इनको ये कहा गया कि आप ये जितने भी इंडियंस हैं फोर्सेस, उन फोर्सेस की तादाद थी 77, उनमें ऑफिसर्स भी थे और सोल्जर्स भी। तो मोहम्मद मुइज़ो जो प्राइम मिनिस्टर है मालदीव का, उन्होंने एक टैग वायरल कर दिया। एक टैग वायरल हो गई कि किक आउट इंडियंस। जितने भी इंडियंस हैं वो मालदीव में क्या कर रहे हैं, वो इंडिया मालदीव से निकल जाए। ठीक हो। अब इंडिया को तो पता चल गया कि जियो पॉलिटिकली हम हार रहे हैं चाइना से, क्योंकि चाइना एंटर कर चुका है इसमें, और चाइना कभी भी नहीं चाहेगा कि इंडिया की इकानमी मजबूत हो जाए। अगर इंडिया की इकानमी मजबूत हो गई
तो फिर तो चाइना के लिए ख़तरा है, ख़तरे की घंटी है उनके लिए। तो अब मोदी ने एक और चाल चली। अब जाहिर है कि दुश्मन को अपने कमज़ोर करना है, तो उसकी जो वीक पॉइंट है उसको पकड़ना है, उसको घुमाना है। मालदीव का जो सबसे ज़्यादा पैसा जिस जगह से आता है वो है टूरिज़्म, और टूरिज़्म में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट इंडिया से आते हैं मालदीव में। पिछले साल 2023 की रिकॉर्ड के मुताबिक 17 लाख टूरिस्ट मालदीव जा चुके हैं, और मालदीव की अपनी आबादी 5 लाख है, जो 3 गुना से भी ज़्यादा, यानी 3 टाइम, मोर देन 3 टाइम ऑफ पॉपुलेशन ऑफ मालदीव्स। क्योंकि ये यू टर्न ले ले, और हमारे जितने भी ऑफिसर्स हैं और सिपाही हैं वो मालदीव में रह जाए, हमारा जो सपना है वो पूरा हो जाए, फिर हम जो चाहे वो करेंगे। अब मोदी ने एक फोटोग्राफर को लिया और ख़ुद भी उनके साथ चले गए। लक्षद्वीप जो इंडिया का आइलैंड है, जो नेचुरल ब्यूटी है उसमें, लेकिन मालदीव की तरह नेचुरल ब्यूटीफुल नहीं है। मालदीव की तरह इंफ्रास्ट्रक्चर, ना बिल्डिंग्स जिस तरह उन्होंने बनवाई है उनकी तरह बिल्कुल नहीं है। तो लक्षद्वीप के जो अच्छी अच्छी जगह हैं वहाँ मोदी ने तस्वीर खिंचवाई, वीडियोस बनाए, और वो अपने ऑफिशियल अकाउंट से अपलोड कर दिए, और एक हैशटैग वायरल हो गया, हैशटैग बॉयकॉट मालदीव्स। अब इंडिया ये चाहता है कि मालदीव्स का जो फैसला है, असल में ये फैसला चाइनीज़ का है, कि मालदीव्स ये फैसला ले ले, मजबूर हो जाए, और इंडिया को और चाइना को कहे कि हम एज ए थर्ड पार्टी के लिए तैयार हैं, आप दोनों के दरमियान जो भी मसला है वो बातचीत के ज़रिए हल करें, और हमारा काम ख़राब ना हो। अब चाइना ऐसा कभी भी नहीं चाहेगा, क्योंकि इंडिया राइवल है चाइना का, और चाइना राइवल है इंडिया का। अब सबसे जो ज़्यादा पैसा आ रहा है मालदीव को, वो टूरिज़्म से आ रहा है। अब अगर मोहम्मद मुइज़ो ऐसा नहीं करेगा, वो वैसे भी पहले से ही चाइना की साइड पे है, और चाइना इतना इन्वेस्ट कर लेगा, इतना इन्वेस्ट कर लेगा कि जितना पैसा टूरिज़्म से मालदीव्स को आ रहा है, शायद उसके 2 टाइम या 3 टाइम उससे ज़्यादा इन्वेस्ट करे मालदीव्स में। तो अब आपका क्या ख्याल है कि 14 मार्च का जो डेडलाइन है इंडिया को, अब इंडिया निकल जाएगी मालदीव से या क्या होगा? आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने राय का इज़हार कीजिए।